सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देश से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे लोकतंत्र की देवी ने अमरत्व का वरदान दिया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मूल मंत्र भी रूल विथ करप्शन है। जब 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई आई आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में से 28 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर आई, तो उस समय देश में एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया। अन्ना की अगुवाई में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से निकली पार्टी भ्रष्टाचार, दागी नेताओं और वही पुरानी राजनीति से असंतुष्ट लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक मसीहा के रूप में आए। लोगों को लगा कि सरकार में भले आम आदमी पार्टी, लेकिन मूल सत्ता लोगों को मिली, लोकतंत्र की शक्ति लोगों को मिली। अरविंद केजरीवाल दूसरे नेताओं से अलग है। जेड कैटेगरी सुरक्षा के खिलाफ और सरकार से जुड़े सभी गैर जरूरी आरामों को ठुकराने वाला एक ईमानदार नेता आया है, लेकिन हकीकत इसके ठीक विपरीत है। जनता जिसे औरों से अलग समझ रही थी, दरअसल वो सपनों का सौदागर निकला। आम आदमी पार्टी भी उसी रास्ते पर गई जिस पर सभी राजनीतिक दल जाते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की बात करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं और कई जेल जाने की राह पर है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि कई मामलों में ये अन्य राजनीतिक पार्टियों से भी चार बांस आगे है। काम से ज्यादा प्रचार करने और मुफ्तखोरी यानी कि फ्री रेवरियां बांटने जैसे लोक लुभावन नारों में, खम ठोक कर झूठ बोलने में और गाल बजाने में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई सानी नहीं। लेकिन अब लोगों का सपना टूट रहा है और भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी पार्टी पर व्यवस्था का शिकंजा कसता जा रहा है। दरअसल पार्टी विद अ चेंज और भ्रष्टाचार को खत्म करने के नारों के साथ आम आदमी पार्टी राजनीति में कूदी और दिल्ली में खेला कर कांग्रेस और भाजपा को पछाड़ कर सरकार बनाई। दिल्ली में लगातार 2 बार सरकार में रहने के बाद उसने पंजाब में भी बड़े अंतर के साथ सरकार बनाई। अब उस अंतर के पीछे कई कारण हैं, अभी उन कारणों की चर्चा नहीं करूंगा। तो अब दिल्ली के साथ एक और राज्य जुड़ गया है जहां से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की खबर आती है और आने वाले समय में शायद और ये खबरें तेज होंगी। सरकार बनी नहीं कि पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार में फंसे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। ये वही स्वतंत्र जैन है जिनके लिए अरविंद केजरीवाल भारत रत्न तक देने की बात करते थे। अब दिल्ली सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का जांच चल रहा है और इनके लिए भी केजरीवाल भारत रत्न की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के कई ऐसे रत्न हैं जिन्हें दुर्व्यवहार, महिला अत्याचार और भ्रष्टाचार में भारत रत्न की जगह केजरीवाल रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए। सोमनाथ भारती, जितेंद्र तोमर, राशन कार्ड बनवाने वाले सीडी कुमार यानी संदीप कुमार, प्रकाश जाड़वार, आसिफ अहमद खान, विजय सिंगला, अमानतुल्लाह खान जैसे कई सीट अरविंद केजरीवाल की झाड़ू में है, जो पार्टी विद द डिफरेंस के नारों पर झाड़ू फेर चुके हैं। अब इसमें नया नाम मनीष सिसोदिया का जुड़ गया है। दरअसल नई शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई जांच कर रही है। इसे लेकर सीबीआई कई जगहों पर छापेमारी भी कर चुकी है। विजय नायर के साथ कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है।
और हो न हो सिसोदिया भी जेल जाएंगे। लेकिन आश्चर्य होता है कि देश की राजनीति में बदलाव करने के दावे के साथ सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल इतने गंभीर आरोपों के बावजूद मनीष सिसोदिया को अब तक बर्खास्त नहीं किए। उल्टा वो इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं। सिसोदिया कह रहे हैं कि सारा केस फर्जी है। मेरे खिलाफ जो केस करवाया गया वह ऑपरेशन लोटस को सफल करवाने के लिए करवाया गया। मुझ पर आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा ज्वाइन करने का दबाव बनाया जा रहा है। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, सिसोदिया को बचाने के लिए, या यूं कहें कि खुद को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई। मनीष और सत्येंद्र जैन आज के भगत सिंह हैं। तो अब केजरीवाल भगत सिंह की तुलना एक भ्रष्टाचार के आरोपी से कर भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं। ड्रामे और कैमरों में आने के लिए सीबीआई ऑफिस पहुंचने से पहले सिसोदिया लाव लश्कर के साथ राजघाट जाते हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। यह दिखाने का नाटक किया जाता है कि मानो सिसोदिया आजादी के आंदोलन में जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी कैमरे के सामने पत्नी से तिलक लगवाते हैं, मां का आशीर्वाद लेते हैं, हाथों में तिरंगा लेते हैं और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ ऐसे निकलते हैं मानो वो देश की रक्षा के लिए युद्ध करने जा रहे हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले पात्रा चौल घोटाले का आरोपी संजय राउत भी कैमरे के सामने ऐसी ही अदाकारी कर रहे थे। उन्होंने भी पत्नी से तिलक लगवाया, मां का आशीर्वाद लिया और पूरे लाव लश्कर के साथ निकले। आज वो कहां है सबको मालूम है। तो जिस प्रकार सिसोदिया जुलूस के साथ सीबीआई ऑफिस जा रहे थे, उससे तो यही लग रहा है कि मानो अब देश में एजेंसियां ही दोषी हैं, अदालत ही दोषी है। राजनीति करने वालों का तो भ्रष्टाचार राजनीतिक अधिकार है और चाहे वो अदालत हो, जांच एजेंसियां हो, उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। गाल बजा बजाकर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यह सब राजनीतिक द्वेष में किया जा रहा है, यह सब पॉलिटिकल वेंडेटा है। भाजपा अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, भाजपा सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो यह सब जनता को केवल गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने केवल सिसोदिया को भगत सिंह नहीं बताया, केजरीवाल सिसोदिया को कैप्टन अमेरिका बनाने पर तुले हुए हैं। पहले वह उसे महाराणा प्रताप बता चुके हैं, अब वो भगत सिंह बता रहे हैं। तो जनता सब देख रही है। जनता को पता है कि यह ऑपरेशन लोटस नहीं है, यह ऑपरेशन सेव मनीष सिसोदिया है, यह ऑपरेशन सेव अरविंद केजरीवाल है, यह ऑपरेशन सेव आम आदमी पार्टी। यह कोई सत्याग्रह आंदोलन नहीं बल्कि बेशर्मी का एक भोंडा प्रदर्शन है। एक कहावत है कि चोर बोले जोर से, तो केजरीवाल और उनकी पार्टी यही कर रहे हैं। वो जनता के सामने झूठ का एक पहाड़ खड़ा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अन्ना के कंधों पर चढ़कर दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाले केजरीवाल जनता को टोपी पहनाने में माहिर है। झूठ ही बोवे, झूठ ही काटे, झूठ पकावे और झूठ ही खावे के सिद्धांत पर चलने वाले अरविंद केजरीवाल का झूठ, यकीन मानिए, धीरे धीरे सबके सामने आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।